हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूं, जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, अर्थात ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और कंसंट्रेट होकर 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लें, जिससे ये सभी के सभी प्रश्न आपके दिमाग में अच्छे से सेट कर जाए और आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से प्रश्न देखने को ज़रूर ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और हाँ, जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं या जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर भी कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे इस यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है नाओमी कावासे को। किनको? नाओमी कावासे को जो है यूनेस्को द्वारा यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन में भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का जो खिताब है वो सौरभ घोषाल ने जीता है। किसने? सौरभ घोषाल ने 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा राज्य जो है वो शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो किया है केरल ने। किसने? केरल ने पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में जो है वो शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया? तो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो वो किया है कोटक महिंद्रा बैंक। किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए जो है वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने? तो ये कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी जो है वो बने हैं उन्मुक्त चंद। कौन बने हैं? तो उन्मुक्त चंद जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले पहले क्रिकेटर खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? तो हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो वो किया है पीएफसी को। किसको? पीएफसी कंपनी को जो है भारत सरकार ने 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। इसको आप याद रखिएगा। और आपको बता दूं कि जो पीएफसी है उसका फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और जिसकी स्थापना जो है जुलाई 1986 में हुआ था, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इस तरीक़ा से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पीएफसी, जिसको कि भारत सरकार ने 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर में। कहाँ?
जयपुर में जो है नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसको आप याद रखिएगा। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण जो है वो चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में जो है भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2021 के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को। किनको? मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को जो है वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। मारिया रेसा को और दिमित्री मुराटोव को, इन दोनों को जो है वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? तो यूएस ओपन 2021 की जो महिला एकल विजेता है वो एमा रादुकानु रही। इसे आपने याद रखना है। एमा रादुकानु जो है ये ब्रिटेन की है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का जो निर्माण है ये किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में जो है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो ये किस संस्थान के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट उड़ान? तो ये किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो है छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए जो है प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय और ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 का रहा है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसमें कौन सही सुमेलित है ये कह रहा है। तो देखते हैं, गुरमीत सिंह को जो है उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ये बिल्कुल सही है। आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, ये भी बिल्कुल सही है। आर.एन. रवि को जो है तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से देखें तो ये सभी के सभी बिल्कुल सही हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 का रहा है, गीता गोविंदा जयदेवास डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं। तो गीता गोविंदा के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। कौन है?
डॉक्टर उत्पल के बनर्जी जो है, इनके द्वारा गीता गोविंदा जयदेवास डिवाइन ओडिसी पुस्तक लिखा गया है। इन्हें आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है कि जो प्राण पोर्टल जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये किया गया है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। और ये बोल रहा है कि प्राण पोर्टल का जो संबंध है वो किससे है, तो ये है वायु प्रदूषण के नियमन से। किससे है? वायु प्रदूषण के नियमन से जो है ये प्राण पोर्टल का संबंध है। इन्हें आपने याद रखना है। और आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है वो है श्री भूपेंद्र यादव। उनका नाम क्या है? श्री भूपेंद्र यादव। ये भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा जो है बाजरा मिशन की शुरुआत किया गया है, तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा जो है बाजरा मिशन की शुरुआत किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये किस देश के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है इंग्लैंड देश के द्वारा। किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा जो है ये सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। तो भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया के जो पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक जो है इसका आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है ब्रिटेन देश में। कहाँ? ब्रिटेन में है। इसका आयोजन जो है भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की जो पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की जो बैठक था ये कहाँ आयोजन किया गया इसका, ये किया गया है ब्रिटेन में। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है। तो ये किस देश के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है चीन देश के द्वारा। ये वर्ड से भी पकड़ा जा सकता है कि झुरोंग जो टाइप का जो वर्ड है, इस तरीके का वर्ड जो है वो चाइना के लिए ही बन सकता है। तो आपने इसे भी पकड़ सकते हो। तो इस तरीक़े से हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि चाइना का जो है ये पहला जो है ये मार्स रोवर है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये किस देश ने जो है पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो ये किया गया है रसिया देश के द्वारा, यानी कि रूस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो ये प्रश्न है ये हाल ही के जो दरोगा में पूछे गए प्रश्न था, जो कि 26/12/2021 में जो संपन्न हुआ है दरोगा का जो एग्ज़ाम, इसमें ये बिल्कुल ये ही प्रश्न पूछे गए थे कि किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये रशिया देश के द्वारा किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया है। इस तरीक़े से इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया।
तो 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर जो है समर्पण दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर। तो ये आपने याद रखना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर जो है 11 फरवरी 2021 को समर्पण दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? तो ये भारत के किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है लुधियाना में। लुधियाना में जो है कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए जो है अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जो है ये किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को। किनको? अरुंधति सुब्रमण्यम को जो है व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। इसे आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वहीं हम हिंदी भाषा के लिए बोले तो हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 है ये दिया गया है अनामिका को। किनको दिया गया है? अनामिका को जो है ये हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये किस पुस्तक के लिए किया गया है? तो ये किया गया है टोकरी में दिगंत। किसके लिए? टोकरी में जो दिगंत है ये पुस्तक है जो कि अनामिका का है, ये इन्हीं के लिए इन्हें हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसे भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकसित परियोजना कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकसित परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये किया जाएगा लेह में। कहाँ? लेह में जो है भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को स्थापित किया जाएगा। इसे आपने याद रखना है। इस तरीक़े से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा जो है कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में? तो ये हुआ है 40वां। कौन सा? 40वां रैंक जो है भारत को हासिल हुआ है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में। इसे आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो ये किसे प्राप्त हुआ है शीर्ष स्थान? तो ये हुआ है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को जो है फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि हाल ही में जो है फरवरी 2021 में जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जो है 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। इस तरीक़ा से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त किया गया है एस एन सुब्रमण्यम को। किनको?
एस एन सुब्रमण्यम जी को जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय जो है वो भारत के केरल राज्य में खोला जाएगा। कहाँ? भारत के केरल राज्य में जो है वो श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय को खोला जाएगा। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किस देश के द्वारा किया गया है वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन? तो ये किया गया है फ्रांस देश के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस देश के द्वारा जो है जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इसे भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया का जो सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। लखनऊ में जो है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे आपने याद रखना है। और यह भी याद रखना है कि जो न्यू अर्बन इंडिया है ये किसके द्वारा आयोजन किया गया है? तो ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा। और अभी केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय मंत्री कौन है? तो वो है हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी जो है ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्री हैं। तो इन्हें भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण ये किया गया है आपका चेन्नई बंदरगाह पे। कहाँ? चेन्नई बंदरगाह पे जो है ये सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है, किस फार्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो ये किन्हें किया है? तो ये किया है लुइस हैमिल्टन को। किनको? लुइस हैमिल्टन को जो है ये एक फार्मूला वन ड्राइवर हैं और इन्हें ही ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया। तो भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है जिसका कि नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। क्या है? लाइफलाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया है। ये भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन होगी जिसका नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस रखा गया है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता जो है ये कौन रहे? तो ये रहे डेनियल मेदवेदेव। कौन? डेनियल मेदवेदेव जो है ये न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता रहे और इन्होंने किन्हें हराया? तो ये हराया नोवाक जोकोविच को। किनको? नोवाक जोकोविच को जो है डेनियल मेदवेदेव ने यूएस ओपन 2021 में हरा दिया और ये पुरुष एकल विजेता हो गए। वहीं अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, फ्रेंच ओपन 2021 और विंबलडन 2021 की बात करें तो ये तीनों के तीनों जो ग्रैंड स्लैम है नोवाक जोकोविच के द्वारा
जीत लिया गया है, जो कि सर्बिया देश के रहने वाले हैं। इन्हें आपने याद रखना है। और जो डेनियल मेदवेदेव है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये रूस देश से बिलोंग्स करते हैं। कहाँ से? रूस देश के हैं। तो इन्हें भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये कर्नाटका राज्य के द्वारा जो है ये कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया गया है। इसे आपने याद रखना है। और ये किसके लिए? तो कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? ये किस नदी पर जो है दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केन बेतवा नदी लिंक पे। किस नदी पे? केन बेतवा नदी लिंक पर जो है दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? तो ये किस वर्ष तक जो है भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा जो है केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया है? तो ये किया है 2023 तक। 2023 तक जो है भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा किया गया है। और किसके द्वारा? तो केंद्रीय रसायन मंत्रालय के द्वारा। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो उद्घाटन है, ये हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुलमर्ग में। कहाँ? गुलमर्ग में। और गुलमर्ग कहाँ है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जो है भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा जो है विकसित किया गया है। और ये किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में जो है ये भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा को विकसित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो ये कौन सा एयरपोर्ट है जो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? इसका नाम है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे आपने याद रखना है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वे दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। प्रश्न संख्या 44 का रहा है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चैलेंज 1 जो है ये किस देश का जो है पहला उपग्रह है? तो ये है ट्यूनीशिया का। कहाँ? ट्यूनीशिया का जो है ये चैलेंज उपग्रह जो है ये पहला उपग्रह है जिसे रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किसकी पुण्यतिथि पर जो है महाकवि दिवस को मनाने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर। इस तरीका से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुब्रमण्यम भारती की जो पुण्यतिथि पर जो है 11 सितंबर को तमिलनाडु सरकार के द्वारा महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। तो कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है
ये चंडीगढ़ बन गया है। कौन? चंडीगढ़ जो है ये कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया ये E9 पहल का जो संबंध है ये शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से है। ये याद रखना है कि E9 पहल का जो संबंध है ये शिक्षा से है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। किन्हें? गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है वो रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुन लिया गया है। तो इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागल्ला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? तो युद्धाभ्यास के दौरान जो है ये पनडुब्बी KRI नागल्ला गुम हो गया है, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है। तो ये किस देश की पनडुब्बी थी? तो ये थी इंडोनेशिया का। कहाँ का? इंडोनेशिया देश का जो है ये पनडुब्बी था KRI नागल्ला। तो इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 50 का रहा है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया है तिब्लिसी को। किसको? तिब्लिसी को। तिब्लिसी को जो है यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में नामित किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 के कुछ प्रश्न जिन्हें हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।